जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग के में स्वागत है। साथियों, आज एक नंबर आपको पक्का कराने वाले हैं। इस प्रश्न में इतना कंफ्यूज है कि हम एक पोल दिए थे हम अपने चैनल पे, तो उसमें लगभग 90%, जी हाँ 90% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं जो अभ्यर्थी है। तो इसको आज हम क्लियर कर देने वाले हैं। साथ में देखिए, 1 मार्क्स के लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। एक है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, और दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये मैक्सिमा है जो शिक्षण सूत्र है। जी हाँ, तो ये दोनों जो शिक्षण सूत्र है ये किस में आते हैं? जी हाँ, ये आगमन में आते हैं और कौन निगमन में आते हैं। कौन किस में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए थोड़ा बेसिक जान लीजिए कौन सा शिक्षण सूत्र किस में आता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ देखिए कि आगमन विधि, जिसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, तो इसका जो सूत्र है सो समझेंगे उदाहरण से नियम की ओर। ये फर्स्ट है कि उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। तो इसको समझते ही होगी भली भांति। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। थर्ड है कि सरल से जटिल। जी हाँ, पहले बच्चों को इजी समझाया जाए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स यानी जटिल समझाया जाए, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ज्ञात से नोन टू नोन। मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो बच्चे पहले देख सके, जिसको छू सके, टच कर सके, तो उसको मूर्त की से अमूर्त की ओर, जो अपनी भाषा के साथ ज्ञात कर सके, जिस पर चिंतन कर सके, तो अमूर्त में आता है। इसलिए पहले मूर्त चीज दिखाइए जो उसको प्रत्यक्ष हो। और पाँचवा जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये देख सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर आपको आगमन विधि में देखने को मिल गया है। अब क्यों विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लास्ट में बताएंगे। पहले देख लीजिए कि पूर्ण से अंश की ओर। जी हाँ, कंप्लीट टू पार्ट, यानी पहले क्या है कि बहुत एक तरह से बॉडी पार्ट को भी मान के चलिए दिल पढ़ाना है, तो पहले शरीर पढ़ाया जाता है। जी हाँ, शरीर पढ़ाया जाता है, उसके बाद पार्ट पढ़ाया जाता है, जिससे काम चलता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, किस में क्या होती है, जो परिवहन की प्रक्रिया किस में होती है। तो क्या होता है, पहले पूर्ण बॉडी के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उसके अंश के बारे में बताया जाता है। इसलिए पहले पूर्ण से अनून अंश की ओर, जिसे बच्चे समझ सके। और आगमन विधि परफेक्टली है, और इस विधि को प्रतिपादक अरस्तु थे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जी हाँ, ये पूर्ण से अंश की ओर की अंश है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला ये है कि निगमन विधि, जिसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। और इन सभी का जो शिक्षण सूत्र है, जो आगमन से पूर्णतः विपरीत है, लगभग पूर्णतः विपरीत है। जी हाँ, तो देख सकते हैं कि क्यों विपरीत है। आप चलते समझते हैं, आप समझ लीजिएगा कि उसके विपरीत है। यहाँ जो हम दिए हुए इसका विपरीत कर लीजिएगा, नियम से उदाहरण की ओर कर लीजिएगा, माने आपको घुमा लेना है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर। तो इस तरह से इसका चेंज आप कर लेंगे। चलिए आप एक प्रश्न समझते हैं। जो प्रश्न आया था, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर है और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये जो शिक्षण सूत्र है, मैक्सिमा है, ये किस में आता है, कि कौन सा मेथड में आता है? ये आगमन में कौन है, निगमन में कौन है? जैसे कि पहला समझिए कि आगमन और निगमन तो जानते ही हैं। तो आगमन एक तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी, आगमन विधि अपनाना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। जैसे कि संज्ञा है या कोई भी नाउन है, उसका डिफिनीशन देते हैं या परिभाषा देते हैं, तो वो जनरल सभी बच्चों के लिए यूज किया जाता है। वो सामान्य परिभाषा होती है जो लगभग बच्चे यूज करते हैं, या थोड़ा ही उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। लेकिन जब हम उदाहरण पूछते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको राम देखने को मिले। ये स्पेशल है, ये हर लड़का को राम नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए राम, गंगा, हर नदी को गंगा नहीं कहा जा सकता। ये स्पेसिफिक है, ये विशिष्ट है। जी हाँ, तो इसलिए जब हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण बच्चों बता रहा है, तो क्या हुआ, तो उदाहरण से नियम की ओर किस में चलता है, आगमन विधि में। तो ये विशिष्ट है, तो ये आगमन विधि में चलेगा। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, जी हाँ, स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये आपको आगमन विधि में देखने को मिलेगा। और सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, ये आपको डिडक्टिव मेथड में मिलेगा। तो अब स्पष्ट हो चुके हैं कि ये जो विधि है, ये आगमन और ये निगमन। तो जैन साथियों, उम्मीद करते कि आपका जो डाउट था, या जो आपके अंदर असमंजस की जो थोड़ा भी डाउट था, तो आपको ये क्लियर हो चुका है। थोड़ा भी जानकारी लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।